ओम नमस्ते जी। इस अक्टूबर महीने के अंत में और नवंबर माह के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो दिल्ली के अंदर हुआ था, उसकी संपन्नता हो चुकी थी। परंतु बहुत सारे जो व्यक्ति उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गए, उनकी बहुत सारी शिकायतें थीं। हालांकि बड़े स्तर पर जब कोई सम्मेलन होता है तो शिकायतें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कोई पहली बार हुआ हो। हर 2 साल, 3 साल, 5 साल में होता रहा है। तो ऐसी अवस्थाओं में अगर हर बार की शिकायतें वही हैं, तो फिर हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती हैं कि हमारी कमियां क्या हैं और दिक्कतें क्या हैं। हालांकि कुछ लोग इस वीडियो को सुनने के बाद गालियां भी देंगे, बहुत कुछ कहेंगे भी, लेकिन स्वामी जी ने एक बात कही है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। बस हमसे यही नहीं होता। सत्य के छोड़ने और सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा जहां उद्यत रहने की बात कही जाती है, तो वहां पर हम सत्य को ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं। असत्य को छोड़ने की बात तो बहुत दूर है, सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे चित्र, बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल के आई। उसमें देखो 2-3 चीजें बड़ी प्रमुखता से हैं। इसको वहां जाके मैंने भी देखा। एक तो आपने भी देखा होगा कि जो प्लेट थी खाने वाली, उस पर अन्नपते जो मंत्र लिखा हुआ था, भोजन मंत्र, और साथ में स्वामी दयानंद जी का जो फोटो लगा हुआ था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। क्योंकि ना तो हम वो प्लेट किसी को दान देने जा रहे, वो तो आदमी और चाटता और उसको बैठ के। अब उसको थूक से चाटेगा, उसको जूठा करेगा, तो फिर ये कहे ना स्वामी दयानंद जी को चाट गया सामने वाला, या अन्नपते ही चाट गया, तो वो थोड़ी अशिष्टता सी दिखती है, वो थोड़ा गलत दिखता है। हालांकि आर्य समाज जब ये कहता कि भाई हम मूर्ति वूर्ति को नहीं मानते हैं, हम तो चरित्र की पूजा करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि चरित्र की पूजा करते तो अपने बाप दादे का जो चित्र है वो जाके शौचालय में लगा के आ जाते हैं। ऐसा भी तो नहीं करते हैं ना। वहां पर हम चित्र छपवा रहे हैं, कहां पर? खाने की प्लेट पर। और खाने की प्लेट पर जब चित्र छपवा रहे हैं, उसी पर हम जूठा छोड़ रहे हैं, उसी को हम चाट रहे हैं, उसी को अन्य काम कर रहे हैं। तो ऐसी जो उच्छिष्टता जो वाली चीजें हैं, इन पर हम अपने पूर्वजों की या अपने महापुरुषों की तस्वीरें नहीं लगाते हैं। अच्छा, इसको 1-2 लोगों ने कहा भी था। 1-2 लोगों ने सोशल मीडिया पे इस पर इसको डाला। तो लोग बड़े व्याकुल हो गए, बोले जी ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। देखो इस पे मंत्र लिखा था, एक तो अन्न पते अन्न सन्नो वाला लिखा था, और इसके बाद लिखा आर्य समाज 150 और 1875 आर्य समाज सार्ध शताब्दी, और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती, अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन, और स्वामी दयानंद जी का चित्र बना हुआ है एक साइड। तो दूसरी एक आपने देखा होगा, एक व्यक्ति जो था खाने की लाइन में लगा था, शायद लगे तो उनसे बड़ी अशिष्टता से बात कर रहा था, यहां तक कि सुना गालियां भी दे रहा था। तो हमें इन सब बातों को देखना पड़ेगा। और साथ में जैसे खाने की बात करें तो किसी ने डाला था कि खाने में इतनी महंगाई की चाय ही 20 रुपए की आ रही है। अब एक बात बताओ, वहां कोई धन्ना सेठ आदमी तो है नहीं कि भाई बहुत बहुत ज्यादा आदमी, अगर बहुत ज्यादा अमीर आदमी आए होंगे तो वो कुछ समय के लिए अपने आए, कुछ समय आने के बाद वो चले गए। चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर वाले तो दिन में आए, दिन में वापस चले गए। वहां आपको जो देखने को मिले हैं वो बहुत या तो दूरों से आए हुए हैं, ठीक है, जिनके अपने खाने के लिए यहाँ आने का उनका जो खर्चा है, उनका जो अन्य चीजों का खर्चा है, और उस पर भी हम उन पे खाने पर, ठीक है कि हमने व्यवस्था की खाने की, लेकिन खाने की जो व्यवस्था है, अगर वो व्यवस्था मान लो बड़े अच्छे से अगर प्रांत वाइज होती कि भाई एक प्रांत का एक पांडाल बढ़िया लगा हुआ, उसमें आप खाना खाओ आराम से, ठीक है, उसी में बुजुर्ग लगे हैं, उसी में बालक लगे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, कोई गिर रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा, लंबी लंबी लाइनें लग रखी हैं। जब आपको पता है कि आपके पास आप इतना विस्तृत सम्मेलन करेंगे, तो फिर खाने की व्यवस्था भी उसी प्रकार से रहनी चाहिए। उसमें भी कुछ आपका पे है कि भाई आप इतना पे करोगे तो आपको खाना मिल जाएगा। BWD की बात करें, जहां पर ये पूरा का लगा हुआ था खाने के लिए, वहां को खाना की तो बात ही अलग थी। 20-25 रुपए की चाय मिल रही है, जो चाय आप 10 रुपए की बाहर खूब आराम से मिल जाती है। तो एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि एक बाहर भी तो स्टॉल लगा, तो उस पर पी लेते। वहां जो खाना है 300, 350 रुपए में, सोचो आदमी एक दिन एक टाइम खाना अगर 350 का खाएगा तो उसकी क्या हालत होगी, ठीक है। ऐसे जब आप पूरा, आपके पास इतना धन है, आपके पास इतनी आर्य समाजें हैं, इतना दान है, इतना सब कुछ है, तो फिर हमें खाने वाले जो व्यक्ति हैं, उन खाने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था
और निःशुल्क व्यवस्था करनी चाहिए। कहां लेके जाओ, कहीं चिल्लाते तो ये है कि धन किसका है, धन किसका है, धन किसका है, तो जेब में फिर गठरी बांध के क्यों बैठे, किसका है, तो फिर निकालो, खर्च करो ना, किसका है पता तो लगे ना किसका है। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ ऐसी चीजें शौचालय की थी। अच्छा, फोन चोरी, बेचारे आए थे सम्मेलन देखने और फोन ही उड़ गया बाहर से, ठीक है, तो क्या कह रहे कि अंदर गए तो प्लेट नहीं थी खाने में और बाहर आए तो चप्पल गायब। तो अंदर जब खाना खाने घुसे तो खाना अच्छा नहीं, बाहर आए तो मोबाइल निकल गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां पर ध्यान देने की बात है। और ऐसा नहीं कि अगर कोई कह ले तो उसको गरियाने लग जाए बैठ के, तू नहीं, तू तो मानता नहीं, तू तो आयोजकों के ऊपर प्रश्न उठाता। ये प्रश्न नहीं है। जब कार्यक्रम खुद के घर में हुआ हो और हमें उसकी अव्यवस्थाएं दिखती हैं तो फिर वहां प्रश्न उठाए जाते हैं, ठीक है, वहां प्रश्न किए जाते हैं। कोई अन्य किसी का कार्यक्रम हो, आप कहे चले जाओगे, 10 बातें कह आओगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। जब कार्यक्रम ही अपने यहां हो रहा है और उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं तो फिर वहां हमें अंधश्रद्धा नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है, वहां बुद्धि विवेक का प्रयोग करना चाहिए। और इतनी हिम्मत फिर होनी चाहिए कि अगर असत्य है तो उसको हम असत्य भी कह सकें, इतनी हिम्मत भी हमारे अंदर फिर होनी चाहिए। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं, इनसे हमारे मानसिक स्तर पर या हमारे खुद के स्तर पर या हमारे खुद के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ता है। अन्यों पर पड़ेगा ही पड़ेगा, खुद के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये सब चीजें वहां पर अव्यवस्था के रूप में थी। बहुत सारे लोगों ने इसको उद्धृत भी किया है। तो इन सब चीजों का अपने स्तर पर या संगठन के स्तर पर हमें सबको सुधार करने की आवश्यकता है। इन चीजों को अच्छे से बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वामी जी ने यही कहा है कि भाई सत्य का ग्रहण हो और असत्य का त्याग अगर हम करने में सामर्थ्यशाली हैं तो हम एक श्रेष्ठ चेतना, श्रेष्ठ जीवन का निर्माण कर लेंगे। ओम शांति।